आइए बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजी लाल क्लासेस में। बात कर रहे थे बच्चों इंटरमीडिएट में समाकलन टॉपिक में निश्चित समाकलन बच्चों आपको पढ़ाया, और निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग जो आप बता रहे थे आपको, उसमें हम वक्रों के बीच का क्षेत्रफल टॉपिक आपका है। बड़ा बढ़िया टॉपिक है, परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए बच्चों उस टॉपिक की बात करते हैं, लेकिन प्रश्न करावें बच्चों उसके पहले उसका कुछ बेसिक सीखना बड़ा जरूरी है। अगर आप बेसिक सीख लेते हैं तो फिर ये एक्सरसाइज, ये प्रश्न वक्रों के बीच के क्षेत्रफल का मान ज्ञात करना आपके लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा, है ना। तो सीखते हैं। आइए बच्चों बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, रेखा की। देखिए बच्चों, एक कहा जाता है सरल रेखा। सरल रेखा माने सीधी रेखा, है ना। ये सरल रेखा, इस सरल रेखा का व्यापक रूप होता है बच्चों ax प्लस by प्लस c बराबर 0। बच्चों व्यापक समीकरण जो होता है रेखा का, इस व्यापक समीकरण के तीन रूप होते हैं। कितने होते हैं? तीन रूप। कौन कौन? देखिए तीन रूप होते हैं, तीन रूप। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। कौन कौन से रूप हो गए? जरा देखिए, एक रूप है आपका रेखा का प्रवणता रूप कहा जाता है नंबर 1, y बराबर mx प्लस सी। दूसरा कहा जाता है x अपान a प्लस y अपान b इज इक्वल टू 1। तीसरा कहा जाता है x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है। ये तीन रेखा के समीकरण पे कहे जाते हैं। अब इन तीनों रेखा के समीकरणों को बच्चों देखो, थोड़ा सा ऊपर करें। अब देखिए जो y बराबर mx प्लस सी है, इसकी हम बात करते हैं। पहले थोड़ा समझ लीजिए आप, हम लिखे करें। इसको क्या कहा जाता है? प्रवणता रूप कहा जाता है। ये क्या कहा जाता है? प्रवणता रूप। ये क्या कहा जाता है? अंतःखंड रूप। वो क्या कहा जाता है? लंब रूप। तो माने इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहते हैं प्रवणता रूप। ये क्या कहलाता है? अंतःखंड रूप। ये क्या कहलाता है बच्चों? लंब रूप कहलाता है आपका। रेखा के तीन रूप बच्चों, रेखा के तीन रूप। तीन रूपों में जो पहला रूप हम आपको बता रहे हैं वो बताया हमने किसका? प्रवणता रूप का। नंबर 1 प्रवणता रूप। यही सबसे ज्यादा प्रयोग भी होता है, इसी का सबसे ज्यादा प्रयोग है। जब आप प्रश्न करोगे तो देख लीजिए, इस तरह से कुछ आपके x अक्ष y अक्ष होते हैं। इस तरह से कोई एक रेखा आपकी इस तरह से गुजर रही, मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन सरल रेखा कही जाती है। ये आपका y अक्ष है, ये आपका x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है, ये आपका x अक्ष है, ये आपकी प्लस दिशा है, ये आपकी माइनस दिशा है, ये आपकी प्लस दिशा है, ये आपकी माइनस दिशा है। ये आपका x अक्ष कहलाता है, ये आपका y अक्ष कहलाता है, ये आपका x अक्ष, ये आपका y अक्ष। ये y अक्ष की ऋण दिशा, x अक्ष की ऋण दिशा, x अक्ष की y अक्ष की धन दिशा, x धन दिशा, इस तरह से। अब ये रेखा जो कही गई बच्चों, ये जो रेखा कही गई है, इस रेखा को देखो, इस रेखा को कहते हैं प्रवणता रूप। क्या कहते हैं? y बराबर mx प्लस सी। ये बच्चों छोटी कक्षाओं में सिखाया गया आपको 10th क्लास में। इस रेखा के समीकरण को y बराबर mx प्लस सी कहा जाता है। अब देखना m और c क्या है। ये जो बच्चों पोर्शन है ये वाला, इसको c कहा जाता है। और जो ये एंगल है आपका रेखा का, कहां से? धन अक्ष से, इसको थीटा कहा जाता है। तो देखो हम लिख रहे हैं यहाँ पर, इसमें समझना क्या है, जहां
एम और सी के बारे में बात करनी है। देखो एम जो है, एम होता है टेन थीटा। एम बराबर क्या है? एम बराबर टेन थीटा। थीटा क्या है? थीटा है रेखा का धन यक्ष अक्ष से, धन यक्ष अक्ष से झुकाव। रेखा का धन यक्ष अक्ष से झुकाव। और सी क्या है? सी है देखो आप ये देखा है, इस रेखा, यही थीटा कहाँ है? ये देखो यहाँ से देख लो थीटा, यहाँ थीटा देख लो, धन यक्ष अक्ष झुकाव जो बनता है इसका रेखा का। सी क्या है? सी है रेखा द्वारा वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड। इस बिंदु को क्या कहते हो आप लोग? ये है 0,0, जिसको आप लोग मूल बिंदु कहते हो। क्या कहते हो? ओरिजिन। इसको कोई बिंदु मान लो, एन मान लीजिए आपने। तो इस दूरी को, ओ एन दूरी को, अर्थात रेखा द्वारा, इस रेखा द्वारा जो वाई अक्ष पर, कौन वाई अक्ष? धन वाई अक्ष पर जो अंतःखंड कटा है, जो भाई रेखा ने काटा वाई अक्ष को, जो बीच का भाग है, नीचे का भाग है, मूल बिंदु की तरफ का, उसको अंतः कह रहे हैं। जो बाहर का है वो बाहता भाग है। बाहता को परिमाप माप नहीं है, पता नहीं कहाँ तक, वाई अक्ष की कोई लिमिट नहीं है। तो जो अंदर का भाग है भीतर, इसको अंतःखंड कहते हैं। सी है रेखा द्वारा धन वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड। इस रेखा द्वारा धन वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड, जो बीच का खंड है, जो ओ एन है या एन ओ है, इसकी लंबाई को ही कहा गया है रेखा द्वारा धन वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड। चित्र बच्चों आप समझते हो, चित्र को अपने हिसाब से आप बना सकते हो। जैसे ये है ना। अब रेखा आपको गुजारनी है तो देखो, आपने ऐसे गुजारी तो रेखा आपकी ऐसे भी जा सकती है। मान लीजिए हम ऐसे गुजार देंगे, इस तरह से। इस तरह जब रेखा गुजार दोगे आप, तो समझना बच्चों, रेखा गुजर गई आपकी। ये जो है, ये एंगल आपका y बराबर एम एक्स प्लस सी में जिसको कहते हो, ये रेखा आपकी y बराबर एम एक्स प्लस सी हो जाती है। अब ये किसका मान हो गया? ये थीटा का मान हो जाता है। सी रेखा द्वारा वाई अक्ष पर, अब रेखा वाई अक्ष पर मूल बिंदु से नापा जाता है आपका, तो रेखा जो मूल बिंदु से ही गुजर गई, तो इस रेखा का मान क्या बन जाएगा? इस रेखा का मान बन जाएगा y बराबर एम एक्स प्लस सी। सी का मान 0, चूंकि रेखा मूल बिंदु से ही होकर गुजर गई, जो सी था वो खत्म हो गया, 0 हो गया। इसी प्रकार जब रेखा नीचे जाएगी तो सी का मान माइनस हो जाता है। हाँ समझ लेना, ठीक है ना। तो आप बात पकड़ लीजिए। तो m का मतलब क्या है? थीटा। जो रेखा में m है, m को प्रवणता कहते हैं। m क्या कहते हैं? m है प्रवणता। इस m के कारण ही इस रेखा को प्रवणता रूप कहा जाता है। तो रेखा y बराबर एक्स प्लस सी में छोटी कक्षा सी करके आया हूं, लेकिन यहाँ पर आपको टॉपिक समझने के लिए बड़ा ही जरूरी है, समझना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो इस तरह से रेखा कोई जाती है। हमने आपको सिखाया कि रेखा बच्चों ऐसे भी जा सकती है। आप रेखा ऐसे गुजार दोगे, जब रेखा ऐसे गुजार दोगे फिर देखो, तो बच्चों बात वही है, ये आपका थीटा हो जाता है, रेखा का धन अक्ष से झुकाव है ना। ये रेखा आपकी y बराबर एम एक्स प्लस सी कही जाती है। अब अच्छा, इसमें ये देखो, मूल बिंदु से ये सी हो गया, सी इधर हो जाएगा, ये y अक्ष है, ये y अक्ष ऋण दिशा की हो गई। तो अब की जो सी का मान है कैसे हो गया? ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी का मान ऋणात्मक हो जाएगा। ध्यान रखना। मान लो सी बराबर आपका -4 हो गया। कितना हो गया? -4। तो रेखा आपकी बन जाएगी y बराबर एम एक्स -4। सी की जगह आ जाएगा माइनस का 4, 4 मात्रक नीचे की तरफ। जी हाँ, तो यहाँ पर धन दिशा में क्या था? रेखा द्वारा धन y अक्ष पर कटा अंतःखंड, y अक्ष की धन दिशा में, अंतः माने भीतर का खंड, माने मूल बिंदु की तरफ। यहाँ पर वही देखो, रेखा कहाँ से गुजर गई? 0 से गुजर गई, मूल बिंदु से गुजर गई। तो सी का मान क्या हो गया? 0 0 हो गया, है ना। माने सी का मान 0 हो गया, खंड की लंबाई खत्म हो गई। अब ये सी नीचे चला गया तो सी का मान क्या हो गया? ऋणात्मक हो गया। इस तरह से m क्या था? m प्रवणता। प्रवणता माने टेन थीटा। प्रवणता को स्लोप कहा जाता है, ढाल कहा जाता है, झुकाव कहा जाता है ना। जैसे सीढ़ी, स्टेयर, जीना वगैरह आप देखे होंगे। ये बच्चों आपने सीखा। दूसरा रूप देख लो रेखा का क्या है।
ये देख लो बच्चों, इस तरह से देख लीजिए, ये कोई रेखा जा रही है आपकी। ये बच्चों जो रेखा, ये आप जानते हो मूल बिंदु होता है आपका, जिसको आप ओरिजिन कहते हो। ये आपका एक्स अक्ष धन दिशा है, ये एक्स अक्ष आपकी ऋण दिशा है, ये वाई अक्ष की धन दिशा है, ये वाई अक्ष की ऋण दिशा है। अब बच्चों इस रेखा के मान को, इस रेखा को कौन रेखा कह दो, पी क्यू रेखा। ये जो रेखा है, इस रेखा को अंताखंड रूप कहा जाता है, अंताखंड रूप। अब देखिए बच्चों, इस अंताखंड रूप का जो मान है आपका, वो आपको सिखाया गया ऐसे, x अपान ए प्लस वाई अपान बी इज इक्वल टू 1। ये अंताखंड रूप कहा गया बच्चों आपको। इसमें देख लीजिए, जहां अब देखिए जो a है, a क्या है, a जो है आपका, ये कहा जाता है a आपका, ये डिस्टेंस जो है आपकी वो a कही जाती है। ये जो डिस्टेंस है आपकी, वो आपकी b कही जाती है। ये a है और ये आपका b, ये 90 डिग्री है। इस बिंदु को अगर कहो नाम दे दो a, इसको नाम दे दो b, तो इसके निर्देशांक पता कर सकते हो। मूल बिंदु से चल रहे हो बच्चों, मूल बिंदु से x अक्ष पर कितना मात्रक, a मात्रक, y अक्ष पर कितना गए, गए नहीं, तो 0 हो गया। इसी प्रकार से b बिंदु कितना हो जाएगा, मूल बिंदु पर ना इधर गए ना इधर गए, तो मूल बिंदु पर माने x अक्ष का मान क्या होगा, 0 हो गया। x अक्ष पर गए नहीं, y अक्ष पर गए कितना, b मात्रक। इसी जो रेखा है, जो पी क्यू रेखा है, इस रेखा के समीकरण को कहा जाता है x अपान ए प्लस वाई अपान बी बराबर 1। ए और बी बता दो बच्चों क्या है। देखो ए क्या है, जहां ए है रेखा द्वारा धन x अक्ष पर कटा अंतःखंड, रेखा द्वारा धन x अक्ष पर कटा अंतःखंड, अब बच्चों यही देख लीजिए आप, बी देख लीजिए, रेखा द्वारा धन वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड, ये धन x अक्ष पर अंतःखंड कट रहा है रेखा ने, जो रेखा गुजर गई उसने x अक्ष के भीतर वाले भाग को, बाहर वाले भाग को बाहता कहते हैं, भीतर वाले को अंतः कहते हैं। तो अंतःखंड कितना हो गया, a ये लंबाई हो गई, b ये लंबाई हो गई बच्चों। इस तरह से आप सीख गए। अब किसी प्रश्न में इसमें मान लो ऋण का हो गया, ऋण, तो ऋण हो जाएगा तो फिर b का मतलब क्या हो जाएगा, y अक्ष पर ऋण दिशा में। a का मान ऋणात्मक हो जाएगा तो रेखा इस तरफ आ जाएगी, तो a का मान ऋणात्मक मतलब है रेखा x अक्ष पर काट रही ऋण दिशा में। जैसे आप चित्र बनाना चाहो तो बना सकते हो बच्चों, जैसे ये। अब इसमें कोई रेखा है आपकी, मान लो रेखा ऐसे गुजर जाए आपकी, किस अभी ऐसे गई थी, अब देखो ऐसे गुजर जाएगी, ऐसे रेखा जाएगी, तो देखना बच्चों ये इसमें ये आपका ऋण का हो जाएगा, ये आपका प्लस का हो जाएगा, है ना। ये मान लीजिए ये क्या हो जाए, ये मान लो आपका 4 मात्रक है और ये आपका 5 मात्रक है, तो रेखा का समीकरण जानते हो क्या बने, x अपान ए का मतलब क्या हो गया -5 प्लस y अपान बी का मतलब 4। इस तरह बच्चों बन जाता है ना। इस सूत्र से आपकी b का मान क्या हो गया, 4 है y अक्ष पर, a का मान क्या हो गया, x अक्ष पर ऋण दिशा में है ना, a का मान ऋण 5 हो गया, b का मान क्या हो गया, 4 हो गया। इसमें आपने रख दिया तो रेखा का समीकरण ये बन जाता है। अब इसको बच्चों लघुत्तम ले लोगे, क्या करोगे, लघुत्तम ले लोगे तो क्या बन जाता है, देखो 4x - 5y बराबर 5 को 20, कितना हो गया, 20 हो गया, है ना बच्चों। ठीक है, लघुत्तम कितना किया था आपने, -20 किया था, -20 किया तो 4 और ठीक है ये आ गया -20, पक्षांतरण कर दोगे बच्चों, है ना, ax + by + c = 0 बन जाएगा। खैर इस तरह से आपको सिखाया गया कि अंतःखंड रूप होता है। इसी प्रकार से बच्चों लंब रूप होता है, पर लंब रूप का प्रयोग आपको ज़्यादा प्रश्नों में नहीं करना है।
तो सीखने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ केवल 2 लाइन में आप बता दें आपको। ये देखिए रेखा का लंब रूप गया। इसमें क्या होता है लंब रूप में, मूल बिंदु से लंब पड़ता है इस रेखा पर, ये लंब पड़ गया आपका। ये 90 डिग्री कहा जाता है कोण, ये अल्फा कहा जाता है। ये जो रेखा है कौन, ये रेखा पी क्यू, इस रेखा पी क्यू को लंब रूप, इस लंब रूप रेखा को कहा जाता है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। जहां बच्चों देखना क्या है, 2 बातें हैं, अल्फा और पी। अल्फा सामने आपके लिखा है 0 0 होता है, अर्थात ओरिजिन होता है। ये लंब की लंबाई है, ये रेखा का झुकाव है, कहाँ से, धन एक्स अक्ष से। ये धन दिशा किसकी, एक्स अक्ष की। ये तो ये त्रिभुज का बहिष्कोण होता है बच्चों, ये त्रिभुज और किसी त्रिभुज का बहिष्कोण ये अपने सामने के 2 सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। कक्षा 9 में प्रमेय है। तो ये कोण हो जाता है 90 दोनों के योग के, 90 प्लस अल्फा के। अब देखो बच्चों यहाँ लिख दो, जहां अल्फा क्या है, मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या है, कौन, पी। पी है मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, ये है जिसको आपने क्या कहा है चित्र में, ओ एन कहा है। अच्छा ठीक, पी क्या है, पी नहीं, अल्फा क्या है, अल्फा है आपका मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब का झुकाव। मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब का धन एक्स अक्ष से झुकाव, धन एक्स अक्ष से झुकाव। ये जो अल्फा है ये क्या है, रेखा का झुकाव नहीं है, लंब का है। कौन लंब, जो ओ से एन पर पड़ा है, मूल बिंदु से पड़ा है, किस पर, रेखा पर। तो मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब माने ओ एन का एक्स अक्ष से, कौन एक्स अक्ष, धन दिशा, धन एक्स अक्ष से झुकाव, ये वाला कोण। और रेखा का झुकाव क्या होता है, एक्स अक्ष से, रेखा 90 प्लस अल्फा होता है। इस तरह से बच्चों रेखा की बात करी गई आपसे, है ना। आगे चले, रेखा में बच्चों 3 बातें हमने बता दी आपको, वापस चलो। रेखा में देखो क्या सिखा दिया हमने, रेखा का व्यापक रूप सिखा दिया। क्या कहा जाता है इसको, व्यापक रूप है। जनरल फॉर्म रेखा का कहा जाता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इस रेखा के 3 समीकरण कहे गए, 3 रूप बन जाते हैं, एक पूर्णता रूप, एक अंताखंड रूप, एक लंब रूप। ये 3 रूप कहे जाते हैं। अब पूर्णता रूप बच्चों y बराबर mx प्लस सी, और लंब रूप अंताखंड रूप ये, और लंब रूप ये। इन तीनों को हम गए आगे, हमने विस्तार से आपको बता दिया। हमने कहा पूर्णता रूप देख लो, इस टाइप का रेखा कौन, जो पूर्णता बनाती है, पूर्णता माने झुकाव tan थीटा, एम वाई बराबर mx प्लस सी, एम पूर्णता माने m tan थीटा, थीटा रेखा का धन एक्स अक्ष से झुकाव आपको बताया। सी रेखा ने जो y अक्ष पर खंड काटा, अंता है तो अंता, बाहर का तो बाहर था। इस तरह से आगे चले गए, अंताखंड रूप रेखा इस तरह से गई, इसने x अक्ष पर a खंड काटा, y अक्ष पर b खंड काटा, कौन, अंता, तो वही लिख दिया हमने, ये रूप हो गया आपका। इसके निर्देशांक a, 0 और 0, ये बच्चों बड़ा जरूरी है। आप जब प्रश्न करोगे तो आप देखना कितना मजा आएगा आपको, और नहीं पढ़ोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, चलें, इस तरह से रेखा का अंताखंड रूप सिखा दिया हमने। इसमें हमने बताया कि रेखा ऐसे न जाके अगर इधर से गुजरेगी तो a का मान ऋण हो गया, अगर रेखा ये न जाकर के ऐसे चली जाएगी तो y अक्ष पर b का मान ऋण हो जाएगा, है ना, ऋण दिशा में जाएगा। तो इस तरह से लंब रूप सीखा बच्चों, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा, इस रेखा का समीकरण इस सूत्र से कहलाता है। ठीक है, इसमें मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई को अल्फा कहा गया है, मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए
लंब की लंबाई को पी कहा गया है। अब मूलबिंदु से रेखा पर डाले गए लंब ON का झुकाव धनात्मक अक्ष से क्या कहा गया है? अल्फा कहा गया है। और इस रेखा का झुकाव अगर निकालोगे तो किसी त्रिभुज का बहिष्कोण अपने सामने के दो सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, तो 90 + अल्फा हो गया। अथवा तुम भी निकाल सकते हो, इस त्रिभुज के तीनों कोणों के योग 180, तो निकालो जा करके 180 घटा करके, और पूरा 180 है, 180 से फिर इसको घटा देना तो वो आ जाएगा ऐसे। चले बच्चों अगले प्रश्न पर। इसके आगे बच्चों आपको सिखाया जाता है देखिए क्या सिखाया जाता है, एक वृत्त। क्या सिखाया जाता है? वृत्त सिखाया जाता है। एक मान लीजिए वृत्त सिखाया गया, मैंने आपको बनाया। इस वृत्त का बच्चों केंद्र कहा जाता है आपका H, K, और त्रिज्या कही जाती है आपकी रेडियस, जिसको कहते हो आप, वो कही जाती है R। ये मान लो O हो गया, सेंटर हो गया, इसको मान लो P मान लिया आपने। ये है, इस वृत्त के समीकरण को कहते हैं वृत्त का समीकरण या वृत्त का अभीष्ट समीकरण। वृत्त के बच्चों कई समीकरण के रूप हैं, तो हम जो सिखा रहे हैं आपको क्या है, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर त्रिज्या का वर्ग r²। ये बच्चों बना है। इसमें देखो अगर त्रिज्या r की जगह क्या हो जाएगी, a हो जाएगी, तो a रख दोगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बच्चों वृत्त का जो केंद्र है इसको आप C कह लोगे, सेंटर क्या कह लोगे, O कहाँ है, वो तो यहाँ है 0, 0। इसको C कह लोगे, क्या कह लोगे, C सेंटर। तो क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा बच्चों H, K। त्रिज्या हो जाएगी आपकी, जिसको रेडियस कहा है, उसको अगर आपने A कहा तो A हो जाएगा। यहाँ पर त्रिज्या क्या है, यहाँ पर R है, यहाँ त्रिज्या बराबर आपकी है R। ये बच्चों है सूत्र। अब देखना हम क्या कर रहे हैं, देखना बच्चों, एक वृत्त हमने बनाया ये, ठीक है। एक देखो ये हमने बनाया। अब की वृत्त क्या है, इस तरह से बना रहे हैं। ये आपका x अक्ष है धन दिशा, ये आपका x अक्ष ऋण दिशा, ये y अक्ष धन दिशा, ये y अक्ष ऋण दिशा। ये आपका मूलबिंदु 0, 0। ये बच्चों दूरी, त्रिज्या इसकी क्या कह रहे, जिसको r कहते थे, r बराबर a। चाहे इधर नाप लो, चाहे इधर नाप लो, चाहे इधर नाप लो, सब चारों तरफ a त्रिज्या है। अब ये केंद्र बच्चों इस बार क्या हो गया आपका, देखो ये जो O है जिसको आप कहते हो केंद्र, क्या हो गया 0, 0। तो इस वृत्त का समीकरण क्या बन जाएगा बच्चों, देखो यदि केंद्र क्या हो गया आपका 0, 0 और त्रिज्या क्या हो गई, त्रिज्या r बराबर हो गई आपकी a। त्रिज्या क्या हो गई, r बराबर a। केंद्र क्या है 0, 0। केंद्र को क्या करो आप, O है यहाँ पर, देखना। अब केंद्र का हमारे पास सूत्र क्या है, इससे तुलना करो जा करके, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर। तो वृत्त का जो समीकरण था, कौन सूत्र था, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर r² से, तो x केंद्र h, k की जगह क्या आ जाएगी, केंद्र है आपका, जिसको आप h, k कह रहे थे, यहाँ क्या हो गया 0, 0। यही तो है h, k। देखो केंद्र केंद्र, तो h की जगह 0, k की जगह 0 रख जाओ इस सूत्र में। x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का, r को त्रिज्या का आपने a, तो a लिख दो। तो बच्चों देखो फार्मूला बन गया x² प्लस y² बराबर a²। ये बच्चों जो फार्मूला बना है आपका, इसको जानना, जरा गौर करना। ये किसका है, उस वृत्त का है जिसका केंद्र 0, 0 है। इसका केंद्र 0, 0 है और त्रिज्या कितनी है, a। त्रिज्या कुछ भी हो, अगर 25 है इसका मान, a² का मान 25 होगा, त्रिज्या 5 हो जाएगी। 4 होगा तो 4² कर दो ऐसे, इस तरह से बच्चों। एक बच्चों वृत्त का व्यापक समीकरण होता है ना,
सांकों से जो निकलता है आपको, सांको एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x)(y) प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2y प्लस c, जिसमें सारे वक्र आपके हैं, रेखायुग भी होता है, पैराबोला भी है, हाइपरबोला भी है, एलिप्स भी, सारे सर्कल भी और सब, है ना। तो बच्चों क्या है इसमें, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम सीधे बात करते हैं आपको जो हमें प्रश्न में जिनका प्रयोग है, जिनके द्वारा प्रश्न हमारे सरल लगेंगे, उनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे चले बच्चों, चलते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, चलते हैं, बात कर रहे हैं दीर्घवृत्त की। किसकी बात करेंगे बच्चों, दीर्घवृत्त की, दीर्घवृत्त की। और दीर्घवृत्त की बात करें बच्चों, उसके पहले हम बात कर लें पैराबोला की, है ना। परवलय, पैराबोला, क्या कहते हैं, पैराबोला जी। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये तो आपका एक्स अक्ष हो गया, ये आपका वाई अक्ष हो गया, ये डैश हो गया, ये प्लस दिशा हो गई, ये माइनस दिशा हो गई, ये एक्स अक्ष की प्लस दिशा हो गई। अब देखिए पैराबोला जो बन रहा है हमारा, परवलय का जो पहला मानक रूप है वो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये वाई स्क्वायर बराबर 4ax, ये बच्चों है वाई स्क्वायर बराबर 4ax। अब देखो इसका जो चित्र बनता बच्चों कुछ इस प्रकार से आप बना सकते हो, इस टाइप से, और आगे इसको ले जा सकते हो इस प्रकार से। ये बच्चों शीर्ष कहलाता ए, शीर्ष माने क्या हो गया आपका 0,0। यहाँ बच्चों नाभि कहलाता, नाभि एस इसको कहते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हो, तो नाभि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होती है बच्चों वो आपकी होती है ए मात्रक, 0 ये होता है। ठीक है, बिल्कुल। अब देखो शीर्ष से जितना आगे नाभि होता है तो शीर्ष से उतना ही पीछे नियता होती, नियत रेखा जिसको कहा जाता है। तो शीर्ष जितना है करीब इतना पीछे ले लो जाकर के आप, तो यहाँ से करीब आपकी जाएगी, शीर्ष से जितना आगे नाभि शीर्ष से उतना ही पीछे नियता। नियता माने नियत रेखा। इस नियत रेखा का सूत्र हो जाता x बराबर -a, अथवा पक्षांतरण कर दोगे तो x प्लस a बराबर 0। इसकी परिभाषा इसको क्या कहते हैं, कुछ भी कह दो बच्चों। देखो परिभाषा क्या होती है, परिभाषा अगर बात करें हम तो देखो इस पर कोई बिंदु ले लो आप, मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु आपने लिया, बिंदु P ले लो, ठीक है। अब देखना बिंदु P से मिलाओ जाकर के आप S को, बिंदु P से मिलाओ M को, इसको इस पर लंब डाल दो आप, इस तरह से, इस तरह से। शीर्ष से जितना आगे नाभि शीर्ष से उतना ही पीछे नियता, ये बच्चों होती है। थोड़ा वक्र ऊपर को जाएगा तो हम इसको वापस कर लें, नहीं, हाँ देख लीजिए, मान लीजिए बिंदु हमने कहीं यहाँ कहीं ले लिया, ये बिंदु ले लिया, इसको P ले लिया, तो P से इसको मिलाया और P से इस पे लंब डाला आपने, इस तरह से, इसको लंब की लंबाई कह दिया m, 90 डिग्री हो गया। ये जो दूरी बच्चों है PS और PM, परिभाषा जो बनी है इसी को उत्केंद्रता कहते हैं, अनुपात को PS बराबर PM, PS बटा PM बराबर E, PS बटा PM बराबर E से सारे फार्मूले बने हैं, पैराबोला के, दीर्घवृत्त के, अतिपरवलय के, वृत्त के। जी हाँ, E की वैल्यू बदलती रहती है। तो फिलहाल बच्चों हम क्या लिख रहे हैं, देखना नंबर क्रमशः, इसका शीर्ष जो परवलय का शीर्ष कहलाता है, जो आपको सीखना पड़ेगा वो है आपका शीर्ष। देखो ये मूल में से जा रहा है A0,0, ठीक है, शीर्ष हो गया। नाभि देख लो, नाभि जिसको यस कह रहे हो आप, कितना हो गया निर्देशांक A,0, ठीक है। जब नाभि आ गया बच्चों तो नियता देख लो, नियता माने नियत रेखा, शीर्ष से जितना आगे नाभि शीर्ष से उतना ही पीछे नियता, ये इसको कह दो L डैश कह दो आप, नियत रेखा। तो इस नियत रेखा आप इसको देखो जाके,
ये पीछे नियत रेखा एल एल डैश, तो शीर्ष से स्वलंब की लंबाई कितनी पड़ी पीएम। इस नियत रेखा का सूत्र क्या है, एक्स अक्ष पर ये ए मात्रक, पीछे जाओ कितना है ये भी आपका हमने लिख दिया आपका माइनस ए। तो नियत रेखा का जो सूत्र है आपका वो है एक्स बराबर माइनस ए, अथवा इसी को पक्षांतर कर दो तो हो जाएगा एक्स प्लस ए बराबर 0। इसी प्रकार से एक इस पर आ गया नाभिलंब। नाभिलंब, नाभिलंब की लंबाई जो नाभि पर लंब रेखा होती है इसको कहा जाता है, ये इस पर नाभिलंब, ये सच पूछो तो इसको कहा जाता है बच्चों, आप क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नाभिलंब को एल और एल डैश। इस नाभि की लंबाई को कहते हैं एल एल डैश बराबर 4a, ये होता है। इस नियत रेखा कुछ भी कह दो, दूसरा नाम लिख दो इसको, इसको दूसरा नाम लिख दो, ठीक है। एमन लिख, नहीं एमन तो हो चुका है, यूवी लिख दो, कुछ भी लिख दो। इस तरह बच्चों 4 बातें आपने सीख ली पैराबोला में, किसमें, जिसका मानक रूप का आपका y² बराबर 4ax है। अब बच्चों इसी टाइप से 4 परवलय के मानक रूप हैं आपके 4 जी, कौन कौन देख लो फटाफट। अब दूसरा देख लो, इस तरह से बच्चों मानक रूप बन जाता है दूसरा परवलय का। अब देखना ये हमारा इस पे नाभ हो जाता है, शीर्ष से जितना आगे नाभ शीर्ष से उतना ही पीछे नियत आ जाती है बच्चों, ठीक है। चलो तो ये हमारी हो जाएगी आपके लिए, मान लो यस मान लिया, तो कितना माना था आपने। अब इधर जाएंगे, ये ऋण दिशा है तो -a, 0 हो जाएगी। अच्छा ये तो आपका वो पढ़े हो सब लोग, शीर्ष से जितना आगे नाभ होगी शीर्ष से उतना ही पीछे नियता, तो नियत रेखा आपकी कहीं यहाँ जाएगी, नियत रेखा। चलो ठीक है, इस तरह से नियत रेखा आपकी जाएगी। नियता माने नियत रेखा, जितना शीर्ष मूल, ये मूल क्या कहलाता था आपका 0,0 कहलाता था, जिसको आप शीर्ष ए कह रहे हो, ठीक है। ये ना भी आपने एस कह दिया माने, तो शीर्ष से कितना जाओगे पीछे, ये डिस्टेंस कितनी होती है, ये डिस्टेंस आपकी कितनी होती है, शीर्ष से कितना इधर है, ए मात्रक, माइनस का है तो उधर प्लस का हो जाता, तो एक्स बराबर ए, यही सूत्र है नियता का आपका, अथवा इसको कह सकते हो x माइनस ए बराबर 0, ये नियत रेखा हो गया। नाभिलंब देख लो बच्चों, नाभि पर जो लंब रेखा है वो नाभिलंब कहलाती है, इसको आप कहते हो एल और एल डैश। अब देख लो फटाफट, सेकंड परवलय का मानक रूप यहाँ क्या हो गया, y² बराबर -4ax। बच्चों उधर प्लस का 4x, सबके माइनस का 4x हो गया। अब फटाफट 4 चीजें लिखनी है आपको, शीर्ष क्या हो गया 0,0, नाभि क्या हो गई है, नाभि हो गई आज जो आपकी यस, a,0 की जगह हो जाएगा आपका नाभि, यस हो गई है -a,0। शीर्ष नाभि नियता, नियत रेखा वो हो गई आपकी x बराबर प्लस दिशा में चली गई a, अथवा x माइनस ए बराबर 0। अगला बच्चों क्या हो गया, नाभिलंब। नाभिलंब बच्चों 4a होता है, और परवलय की परिभाषा क्या सिखाई गई है, ये सिखाया गया आपको PS/PM = E। इस परवलय में, इस पैराबोला में E का मान क्या होता है 1 होता है, जब E का मान 1 रख दोगे तो क्या आ जाता है PS/PM। ये परिभाषा होती है आपकी पैराबोला की, यही परिभाषा वृत्त की, यही परिभाषा दीर्घवृत्त की, यही परिभाषा अतिपरवलय की। परवलय में E का मान 1 हो जाता है, वृत्त में E का मान 0 हो जाता है, दीर्घवृत्त में E का मान 1 से कम हो जाता है, अतिपरवलय में E का मान 1 से अधिक हो जाता है। ऐसे इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक बच्चों। चलें अगले उस पे,
अब देखिए बच्चों, अब आपका परवलय अगर इस टाइप से बनेगा, ठीक है, इस टाइप से बनता है, तो देखिए परवलय का मानक रूप का समीकरण हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, ये बन गया थर्ड मानक रूप बन गया जाकर के आपका। इसमें देखो बच्चों क्या वही 4 पॉइंट लिखने हैं आपको। शीर्ष ए, शीर्ष बच्चों सबका, सारे परवलय के सभी शीर्ष मूल बिंदु से जा रहे हैं जो आपके कोर्स में है, 0,0। शीर्ष के बाद बच्चों अगला नंबर आता है नाभि का। नाभि आप सुविधा के लिए एस कह लेते हो। अब बच्चों शीर्ष ये, तो नाभि अब किधर चला गया, ये चला गया, इस नाभि को क्या कहेंगे, वाई अक्ष पर है, वाई अक्ष पर भुज कितना होगा 0, कोट ही गया, कितना कोट गया ए, ये हो गया। अब शीर्ष से बच्चों जितना आगे नाभि है शीर्ष से उतना ही पीछे नियता होती है, इधर नियता निकल जाएगी आपकी, ये नियत रेखा। तो अब ये दूरी क्या कहलाएगी आपकी, देख लो, ये दूरी आपकी कहलाएगी कितनी, आपको कहा जा रहा है शीर्ष से जितना नाभि शीर्ष से उतना ही पीछे नियता, तो ए मात्रक है तो ए मात्रक नीचे हो जाएगी, तो ये वाई अक्ष पक्ष ये दूरी है कितनी, ऋण दिशा में है, -a। तो ये समीकरण आ गया y बराबर -a अथवा y प्लस ए बराबर 0। किसका समीकरण, इसका, रेखा का, नियत रेखा का। अब देख लो नाभि कितना हो गया 0, a, प्लस की दिशा है, ठीक है। अब नियता, नियत रेखा वो क्या हो गई आपकी, y बराबर -a अथवा y प्लस ए बराबर 0। नाभिलंब बच्चों हमेशा के लिए वही है, नाभिलंब इज इक्वल टू 4a। नाभिलंब क्या है, नाभि पर लंब, नाभि पर लंब, ये आपने L कह दिया, इसको आपने L डैश कह दिया। नाभिलंब माने बराबर L डैश की लंबाई 4a। ये बच्चों इसी प्रकार से आप आगे सीख सकते हो। इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से बनेगी आकृति। इस प्रकार से ये बच्चों, फिर देखो शीर्ष आपका वही 0,0 हो गया, ये अक्ष आप सब जानते हो। अब ये आपका नाभि हो जाएगा, यहाँ पर नाभि किधर हो गया, किरण दिशा में हो जाएगा, इस पर वाई अक्ष पर है, ये वाई अक्ष किरण दिशा है, तो भुज तो आपका 0 हो गया, इस पर कोट हुआ कितना, माइनस का है। अब हमेशा की तरह जितना शीर्ष से आगे नाभ शीर्ष से उतना ही पीछे नियता, तो नियत रेखा कहीं यहाँ से गुजर जाएगी आपके ऐसे। इसका मान क्या हो जाएगा, वाई अक्ष पर है जी, वाई अक्ष प्लस दिशा है, तो वाई बराबर a, ये नियत रेखा हो जाती है। अब बच्चों वही 4 पॉइंट फटाफट लिख जाओ। मानक रूप क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर -4ay, ये पैराबोला का मानक रूप है। शीर्ष क्या बन गया बच्चों, शीर्ष बन गया 0,0। नाभि क्या बन गई है आपकी, नाभि बन गई है 0,-a। नियत रेखा क्या बन गई है, अर्थात नियता क्या बन गई है, देखो वाई अक्ष पर जा रही वैल्यू आपकी, y बराबर -a अथवा y प्लस ए बराबर, अंदर कर दो, ये हो गया आपका। ठीक है बच्चों, नियत रेखा देखो, नाभि p इधर है, तो नियत तो प्लस की हो गई जाकर के देखो, तो क्या बनेगा प्लस, इसको करेक्ट करके दोबारा से लिखो y बराबर a, तो पक्षांतर कर दो y -a बराबर 0। इस प्रकार से नाभिलंब, सारे परवलय के सभी रूपों में नाभिलंब की लंबाई LL डैश की कितनी होती, 4a होती है। ठीक है, ये नाभिलंब है, इस पर लंब देख लो, नाभि पर लंब, इसको आप कह दोगे L और L डैश, जितना इधर 2a उधर होता है बच्चों। इस तरह से 4 परवलय के रूप हमने आपको सिखा दिए। कितने सिखा दिए, 4। देखो वाई स्क्वायर और 4x, शीर्ष सबका वही है, नाभिलंब सबका वही है,
नाभि और नीता सबके बदल रहे हैं। ई का मान पूरे परवलय में सबके लिए क्या है? ई का मान सबके लिए 1 है। उत्केंद्रता जिसको कहा जाता है, अर्थात PS बटा PM के अनुपात को कहते हैं। ठीक है, वही सूत्र है, माइनस लग गया जाकर के, तो चित्र बदल गया, इस तरफ हो गया, तो नाभि इधर चला गया, नीता पीछे हो गई आपके सामने। ये y पर चला गया तो देखो बदल गया, x और y आपस में ट्रांसफर हो गए। शीर्ष वही है, नाभि लंब वही है, ये देखो आपकी नाभि कहाँ चली गई? y पर चली गई है, इसलिए 0 हो गया, कोटि का मान आया आपका। इसी प्रकार नीता पीछे चली गई। इसी प्रकार से आगे आपने देखो आकृति फिर बदल गई, ऋण दिशा में चली गई आपकी, है ना। ये 4 बच्चों परवलय के रूप सीख दिए आपने, ठीक है। अब चलें आगे। अब बच्चों देखिए, अब एक अंडाकार आकृति पढ़े होंगे आप लोग। क्या पढ़े हो? अंडाकार आकृति। अंडाकार आकृति आप ये पढ़े हो। इस अंडाकार आकृति में ऐसे, अब हमने अपनी आकृति बनाई, आप बना लेना अच्छे से, और है ना। इस अंडाकार आकृति को हम कहते हैं दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त एलिप्स कहा जाता है, एलिप्स से। ठीक बच्चों, इस टाइप से आकृति बनती है। इस बच्चों दीर्घवृत्त का जो मानक रूप है आपका, वो है आपका, आपने जो सीखा है, x वर्ग बटे a वर्ग प्लस y स्क्वायर बटे b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसमें कंडीशन लगी होती है कि a का मान बड़ा होता है। क्या होता है? a इज ग्रेटर देन b, ये बना होता है। अब देखना बच्चों, इसमें कुछ चीज़ें लिखनी है आपको, हम लिखे करें। शीर्ष, शीर्ष बच्चों 2 होते हैं। एक शीर्ष आपका ये है A, एक शीर्ष है आपका ये A डैश, है ना। ये आपका केंद्र है, क्या कहा जाता है? केंद्र, जिसको आप O कहते हो, ओरिजिन। ठीक है, ये बच्चों देखो अगर आप, तो ये पूरी लघु अक्ष, दीर्घ अक्ष की लंबाई कही जाती है। ये कहाँ से कहाँ तक? ये यहाँ से यहाँ तक की, और ये आपकी कही जाएगी आपकी इस तरह से, ये यहाँ तक। हम क्या बात कर रहे हैं देखना, ये शीर्ष जो कह रहे हैं A और A, देखो दोनों हम एक साथ लिख देंगे, ये हो जाएगा माइनस A कामा 0। ये माइनस A उधर का हो जाता है प्लस A। मूल बिंदु से इतनी दूरी जाओगे तो कितना होता है A, इधर आओगे तो कितना होता है माइनस A। तो इसको एक साथ लिख दो बच्चों, क्या करेंगे? एक साथ लिख दो। तो एक साथ लिखोगे तो लिख देते हैं प्लस माइनस A, प्लस माइनस A, अर्थात A कामा 0 और माइनस A कामा 0। तो इसका हो जाएगा आपका A कामा 0, और ये हो जाएगा आपका माइनस A कामा 0। इसी प्रकार ये हो जाता है बच्चों 0 कामा B, और ये हो जाता है 0 कामा माइनस B। इसको शीर्ष B कह दो, इसको शीर्ष B डैश कह दो, जो भी कहो आप। इसको B डैश कहो तो इसको B कह दो, मर्जी अपनी। उसको A डैश कहा तो इसको A कह दिया आपने। ठीक है, चले। तो ये शीर्ष जो है दीर्घाक्ष के शीर्ष, क्या किसके शीर्ष कहे जाएंगे? दीर्घाक्ष के शीर्ष कहे जाएंगे। देखो हम लिखे कर रहे हैं दीर्घाक्ष के शीर्ष। ठीक है, अब लघु अक्ष के शीर्ष लिखो। किसके लिखो? लघु अक्ष के शीर्ष। नंबर सेकंड, लघु अक्ष के शीर्ष अगर आप लिखोगे तो बच्चों देख लो कितना हो जाता है। एक है B, एक है B डैश, तो कितना हो जाए? ये होता है 0 कामा B या 0 कामा माइनस B। क्या लिखे हो? B कामा लिखो भैया, सही से लिखो इसको। तो इसको हटा दो थोड़ा सा। तो ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गया B कामा 0, ये हो गया माइनस B कामा 0। इस तरह से लिख दो इसको। क्या हो गया बच्चों? एक तो हो गया B कामा 0, उसका इसका माइनस B कामा 0, दोनों इकट्ठे लिख दो, प्लस का एक बार माइनस का, ऐसे। इसके बाद बच्चों देखो
आप लिख सकते हो दीर्घ अक्ष की लंबाई, दीर्घ अक्ष की लंबाई बराबर होती है यहां से यहां तक किसकी, ए से ए डैश की दूरी क्या कहलाती है, 2a। और लघु अक्ष की लंबाई, लघु अक्ष की लंबाई ये होती है बच्चों 2b। ये यहां से यहां तक की दूरी, b इधर की b इधर की कितनी हो गई, 2b हो गई। ठीक है। अब बच्चों होता है आपका नाभि। अब यहाँ नाभि बच्चों एक नहीं होती है, नाभियां लिखेंगे, नाभियां। एक को एस कहते हैं, एक को एस डैश कहते हैं। देखना, एक नाभि आपकी यहाँ होती है, एक नाभ आपकी यहाँ होती है। इसको एस कह लें तो इसको एस डैश कह लें, इसको एस का हो तो इसको डैश कह लो, कुछ भी मर्जी आपकी। ये माइनस दिशा में है तो माइनस ए ई कामा 0 होता है, ये प्लस की दिशा है, ये ए ई कामा 0 होती है। दोनों इकट्ठे लिख दो तो बच्चों क्या होती है, एक तो होती है ए ई कामा 0 प्लस की, एक बार माइनस की, तो दोनों इकट्ठे लिख दो, माने एक बार प्लस की एक बार माइनस की। ठीक, ये नाभियां हो गई। अब बच्चों परिभाषा देखिए, वो शीर्ष से इधर नाभि है तो ये शीर्ष आपका है, शीर्ष नाभि इधर, तो शीर्ष से विपरीत दिशा में नियता होती है, नियत रेखा होती है। क्या होती है, नियत रेखा। देखो वो आप कहीं पे जाएगी ऐसे, नियत रेखा। चित्र कट रहा तो हम यहाँ तक कर देंगे, इंक बदल दो इसको। चलिए ये नियत रेखा हो जाती, कोई मान लीजिए व्हाइट कर दिया हमने कलर। इसी प्रकार से शीर्ष से इधर नाभि तो शीर्ष से पीछे नियता हो जाएगी। नियता माने नियत रेखा, इस तरह से ये नियत रेखा हो गई आपकी। ठीक बच्चों, इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र है माइनस दिशा है मूल बिंदु से, तो एक्स बराबर माइनस ए बटा ई। ये होता है एक्स बराबर ए बटा ई। तो नियता के जो समीकरण होते हैं, नंबर 6 नियताएं कहलाता है, यह नियत रेखाएं कहलाता है। नियताएं का सूत्र होगा एक्स बराबर ए बटा ई, प्लस का एक माइनस का, एक बार प्लस की दिशा एक बार माइनस की दिशा। परिभाषा बच्चों वही है। अगर इस पर कोई बिंदु पी ले लो, आप क्या ले लो, पी, तो पी से एस को मिलाओ, पी से एस, और पी से इस पर लंब डालो, ये हो गया आपका एम, ये लंब हो जाएगा। तो परिभाषा जो आपने सिखाई है वो सिखाई गई है पी एस बटा पी एम बराबर ई, ये सिखाई गई। परवलय में इसका मान ई का 1 हो जाता है तो पी एस बराबर पी एम, वृत्त में ई का मान 0 हो जाता है तो पी एस बराबर 0 परवलय में जी। और आपका दीर्घ वृत्त में ई का मान क्या होता है, ई का मान इसमें होता है 1 से कम, इज लेस देन 1, ये होता है। अर्थात पी एस कम होता है, पी एम बड़ा होता है, तभी तो देखो 1 से कम हो जाए। अति परवलय में इसका मान 1 से अधिक हो जाता है। तो ये इसी प्रकार इधर भी कर सकते हो, कोई बिंदु ले लो पी, ये नाभ, ये नियता, इस तरह से नियताएं हो गई बच्चों। ठीक है। एक बच्चों सूत्र होता है नाभि लंब का, होता है इसमें नाभि लंब का सूत्र होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए। ये नाभि पर जो लिखा है नाभि लंब, पूरा नाभि लंब की बात करो अगर, जैसे इसकी ये इसको हम कह दें एल डैश, तो इसकी बात कर रहे हैं, इधर भी और इधर भी। ये कितना होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए। ये इस तरह से बच्चों इतनी बातें हमने बता दी आपको। अनुप्रस्थ मतलब दीर्घ अक्ष का आ जाएगा ए से ए डैश, दीर्घ अक्ष की लंबाई टोटल ए इधर का 2a हो जाता है, लघु अक्ष 2b हो जाता है, नाभियां ए ई कामा 0 और माइनस ए ई कामा 0 हो जाता है। नियत रेखाएं नाभि से पीछे चली जाती हैं, सिर से नाभि इधर है तो नियता पीछे जाती है, ए ई और ए बटा ई। इसी प्रकार से उतनी डिस्टेंस बढ़ जाती है उधर जाकर के, इसी प्रकार से ये है। तो एक बार प्लस का एक बार माइनस का हमने लिख दिया। ठीक है बच्चों, नाभि लंब 2b स्क्वायर अपॉन ए होता है। इसका सूत्र भी है b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू, अगर ई के लिए एक सूत्र और बताया गया आपका, क्या बताया गया देखो लीजिए, b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये फार्मूला है। इसमें ई का मान 1 से कम होता है, ये उत्केंद्रता के लिए सूत्र है। सारी परिभाषाएं पी एस बटा पी एम बराबर ई से बनी है जी, आप सीख सकते हो। ये बच्चों हमने सिखा दिया आपको कि
इसी बच्चों दीर्घवृत्त का एक दूसरा रूप और भी है, जब ए और बी में अंतर होता है, ए इज ग्रेटर देन बी, जब ए का मान बी से कम हो जाता है तब दूसरा सिखाएंगे आपको। पहले मूल बेसिक सीख लीजिए। इसी प्रकार बच्चों चलें आगे, हम बात करें अतिपरवलय की। किसकी बात करें? अतिपरवलय की। चलते हैं। मान लीजिए ये है, इस प्रकार से अब देखना बच्चों, ये आपका वही होता है मूल बिंदु होता है जिसको 0,0 कहते हो। ये केंद्र कहलाता है आपका अतिपरवलय। ओ, ये आपके शीर्ष कहलाते हैं। इसको आपने कहा था ए डैश और इसको कहा था ए, तो ए डैश कह दो। अब जितना दूरी ये क्या कहा था आपने लिखा था वहाँ पर शीर्ष जी लिखा था, क्या था a,0। यहाँ इसको क्या लिखा था तो -a,0। तो शीर्ष तो बच्चों ये हो गया, शीर्ष ये है। अब शीर्ष ना भी आगे जाएगी तो ना भी लिख दिया आपने, इसको लिख दिया आपने एस डैश, तो यहाँ की नाभ हो जाएगी। आपको इसको बढ़ा लो थोड़ा सा, यहाँ पर नाभ आपकी हो जाएगी, इसको कह दिया आपने एस तो उसको एस डैश, ये हो जाएगा AE,0। सेम इधर भी -AE,0 उधर पीछे करो तो ये प्लस का है बच्चों, ये किसका है? प्लस का। AE,0 और ये हो जाएगा आपका माइनस का AE,0। किसका हो जाएगा? माइनस का। अब क्या सिखाया? शीर्ष से आगे ना भी है तो शीर्ष से नीता पीछे हो जाती है। नीता माने नियत रेखा, तो यहाँ कहीं आपकी ऐसे नियत रेखा निकल जाएगी, ऐसे इधर भी निकल जाएगी। अब देखो आप क्या लिखोगे, शीर्ष ये है, शीर्ष से ना भी आ गए तो शीर्ष से पीछे नीयता आ गई। इस नीयता का सूत्र हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा? a/e हो जाता है उसी एवरेज में। यहाँ पर इसका हो जाएगा x बराबर माइनस दिशा में a/e। इस तरह बच्चों आपने सीखा है। परिभाषा की बात करो तो इस पर कोई बिंदु p ले लो, ले लिया जी। जब ले लिया आपने तो p से s को मिलाओ, p से लम डालो किस पर? नियत रेखा पर। इसको आपने m कह दिया, m जी, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो परिभाषा क्या बताई थी आपको हमने? PS/PM इज इक्वल टू ई। ई का मान यहाँ पर 1 से अधिक हो जाता है, ई का मान 1 से अधिक हो जाता है। तो ये बताया सूत्र क्या हो जाता है? b² का जो सूत्र बताया था हमने वहाँ पर, उसके अंदरता के लिए वो लगता है b² बराबर a² × e² - 1। ये बच्चों क्या बता रहे हैं आपको? हाइपरबोला, अतिपरवलय। क्या है? अतिपरवलय। फार्मूला क्या सिखाए थे? x² / a² - y² / b² इज इक्वल टू 1। ये सिखाया आपको हमने। अब देखिए तो वही फार्मूले सारे फटाफट लिख दीजिए। शीर्ष तो कितना था? a डैश, आप लिख दीजिए क्रमशः। तो एक a,0 एक -a,0 इकट्ठा लिख दो। a,0 प्लस का तो एक बार माइनस का हो गया। ठीक है, ये किसका है? दीर्घ अक्ष के शीर्ष है। एक लघु अक्ष के शीर्ष होते हैं, लघु अक्ष के शीर्ष क्या हो जाते हैं? b डैश। तो उस पर जाओगे तो यहाँ कहीं पड़ता जा करके 0, b,0 और ये हो जाता है इधर -b,0। ठीक है बच्चों, तो प्लस माइनस b,0। अब चले बच्चों, शीर्ष हो गए आपके। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से आपके शीर्षों की, इसको अनुप्रस्थ अक्ष कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? अनुप्रस्थ अक्ष। माने किसकी बात करें? यहाँ से ये दूरी कही जाएगी, ये आपकी शीर्षों के बीच की दूरी। नाभियों के बीच की दूरी देखो, यहाँ से यहाँ नाभियों के बीच की दूरी ये हो जाएगी। इसको भी आप बता सकते हो। नाभिलंब तो पहले से आप नाभि पर लंब रेखा, ये नाभिलंब हो जाता है आपका इस तरह से। ये जिसको आपने क्या कहा था? LL डैश कहा था। यही चित्र इधर भी है, यही चित्र उधर भी बनता है बच्चों। चले आगे। इसके बाद शीर्ष हो गया, नाभियां। नाभियां क्या हो गई? SS डैश। तो बच्चों देखो AE,0
प्लस दिशा की थी, अब माइनस की है। ए का 0 दोनों इकट्ठे कर लो, प्लस माइनस। अब बच्चों नियत रेखाएं अर्थात नियताएं, सिंपल सा हो गया। x बराबर एक तो a बटा ई प्लस की है और एक बार माइनस की, दोनों इकट्ठे कर दिया आपने, ठीक है ना। भी नियता का सूत्र क्या का बताया आपको, नियता का सूत्र एक बताया हमने, लिखा था आपको, अभी वो देखो लिखा है, ठीक है। अब इसके बाद दूरियां और लिख दो बच्चों। दीर्घाक्ष की लंबाई, दीर्घ अक्ष की लंबाई बच्चों हो गई आपकी 2a। यहाँ पर दीर्घ अक्ष की बताया क्या कह देते हैं हम लोग, अनुप्रस्थ अक्ष कह देते हैं, क्योंकि आकृति काट के लाई गई है। अनुप्रस्थ अक्ष, अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई यहाँ पर कह देते हैं संयुग्मी अक्ष। संयुग्मी अक्ष की लंबाई हो गई 2b। आगे चले बच्चों, अब देखो ये नाभियों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, नाभियों के बीच की दूरी, नाभियां के बीच की दूरी, नाभियों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 2ae जी। मूल बिंदु है आपका, कहाँ है मूल बिंदु, ये मूल बिंदु 0, ये यहाँ से ये नाभि AE और इधर से ये नाभि माइनस AE। तो दूरी का पता करोगे, दूरी में बच्चों ऋण तो होता नहीं। इसी प्रकार से नियताओं के बीच की दूरी की बात करोगे, नियताओं के बीच की दूरी तो सिंपल सी बात है आपके लिए, कितनी है, देखो ये मूल बिंदु है आपका, तो नियत रेखा ये कितनी है, x बराबर a बटा ई। तो a बटा ई दूरी ये है और a बटा ई दूरी आपकी इस तरफ है, पीछे इसकी ये और ये दोनों जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 2a बटा ए। समझ रहे हम किसकी बात कर रहे हैं, ये देखिए ये है मूल बिंदु आपका, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी बात कर रहे हैं। ये a बटा ई ये है और a बटा ये ऋण की दिशा है, वो धन की दिशा। लेकिन जब दूरी की बात करोगे तो जैसे हम खड़े हैं मूल बिंदु पर, तो हमसे एक अगर बाएं है एक दाएं है, तो जोड़ोगे दूरी डिस्टेंस, तो दोनों का योग करना पड़ेगा, ठीक है। चलो इस प्रकार से नीता के लिए क्या सूत्र सिखाया हमने, उसके लिए सिखाया है b² बराबर a² e² माइनस 1, चूंकि यहाँ पर e का मान क्या है 1 से अधिक होता है। इस तरह से बच्चों नाभियों के बीच की दूरी हो गई, नेताओं के बीच की दूरी हो गई, और नाभिलंब क्या सिखाया आपका 2b² अपन ने सीखा था 2a² अपन b। इस तरह से बच्चों आपको हमने सिखा दिया। अब है क्या बच्चों, आप देखिए अब देखिए आपने बच्चों वो नहीं देखा है एग, अंडा देखा, अंडा, तो आप अंडा देखिए, जैसे मुर्गी का अंडा है देखो, तो बिल्कुल सेम टू सेम आकृति, उसको खोखला मान के चलो आप, तो वो जब आकृति है सेम टू सेम वही आपका दीर्घवृत्त है जी। और उसको अगर दबाते चले जाओ जिसमें उसके दीर्घ अक्ष की लंबाई और लघु अक्ष की लंबाई, जैसे ये दीर्घ अक्ष की लंबाई है, ये लघु अक्ष की लंबाई, दीर्घ अक्ष की लंबाई दबाते जाओ, जिसमें दबा दोगे और लघु अक्ष दीर्घ अक्ष बराबर हो जाता है, उस समय आपका वृत्त हो जाता है, उसमें वृत्त हो जाता है जी। और इसको बच्चों काट दो, आप ऐसे बीच से काट दो, और काट दो जहां पर ये है शीर्ष, इसे पलट दो, इसको इधर पलट दो, उसको इधर पलट दो, तो आपका क्या बन जाता है, आपका बन जाता है ये अतिपरवलय। क्या बन जाता है, अतिपरवलय। देखो बच्चों वही है, फिर इसकी जगह वापस पलट दो तो मिल जाएंगे, कैप मिल जाएंगी, तो दीर्घवृत्त बन जाएगा। एक समझ सकते हो आकृति को आप ऐसे। और सिंगल आकृति है परवलय में चली जाती है, सिंगल एक आकृति पैराबोला इसको कहा आपने। तो बच्चों सबसे सरल तरीका आपके पास है दीर्घवृत्त। किसी अंडे की आकृति कल्पना कर लो, खोखला भाग है उसको बीच से कट कर लो, तो अगर इकट्ठा है तो देखो दीर्घाक्ष ये लघु अक्ष, क्रमशः नाभियां और आपके शीर्ष और नियत रेखाएं नियताएं, और इसको अगर कट करके जस्ट पलट दिया उसी जगह शीर्ष पर, यहां पलट दिया तो आपका अतिपरवलय हो जाता है, ठीक है। इसमें भी कोई बिंदु ले लोगे आप, जैसे हमने बताया देखो ये PS बटा PM, PS बटा PM से हमने बताया आपको, ये देखिए सारी परिभाषाएं बच्चों PS बटा PM से बनती हैं। मैंने आपको बताया ये PS बटा PM इज इक्वल टू E,
ये उत्केंद्रता कहलाता है। बिंदु P से नाभि की दूरी और बिंदु P से नियत रेखा माने डाले गए लंब की लंबाई। इस पे बच्चों देखो हमने कहा जिस समय ये पैराबोला होता है, क्या होता है, परवलय। जब परवलय होता है तो ई का मान क्या होता है, 1। जब ये बच्चों वृत्त होता है, वृत्त, तो ई का मान होता है 0। जब ये दीर्घ वृत्त होता है, दीर्घ वृत्त, तो ई का मान होता है 1 से कम। जब ये अति परवलय होता है तब ई का मान होता है 1 से अधिक। ये बच्चों कंडीशन है आपकी, ये आपकी कंडीशन है। दीर्घ वृत्त में क्या सिखाया गया आपको, ये सिखाया गया। इसी प्रकार से अति परवलय में आपको सिखाया गया है ना, उसमें क्या हो जाता है, a स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाए। ठीक बच्चों, इस प्रकार से आपको सिखाया गया आपको। ठीक है, तो इतना बच्चों बेसिक हमने बता दिया आपको। ठीक है, तो दीर्घ वृत्त, अति परवलय, पैराबोला, वृत्त और रेखायुग की बात की जाती है। हमने आपको सरल रेखा की बात करी। रेखायुग माने चूंकि जब आपका सांकों की बात की जाती है ना, तब उसमें आता है रेखायुग में। वृत्त, दीर्घ वृत्त, पैराबोला, अति परवलय सारे आते हैं। ठीक बच्चों, तो इतना बेसिक बड़ा जरूरी था आपके लिए। अब हम एक्सरसाइज में चलते हैं, तो आप देखिए प्रश्न आपको बड़े अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है।